सबसे पहले तो नमस्ते सभी को। कहाँ छुपा दिया अपन ने अपना। हम्म सबको सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, खुशियां। महबूब सनम, मुझे तेरी कसम। कहाँ है हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन? हम्म थोड़ा तबीयत ठीक ठीक है तो ये स्टार्ट है क्या? ये सब क्या सब कुछ है तो नहीं ना? हाथ से छूते बस बस, ठीक है ठीक। बेचारा। अमन, कान तुम्हारे बहुत तेज हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या था? अपना लास्ट क्वेश्चन था 0 से लेके 2a तक और dx अपॉन अंडर द रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ, वो मेरे उसमें चल रहा था, दिमाग में बज रहा है वो अभी भी। अच्छा बात है, अगर बज रहा है तो बजने दो ना यार, क्या कोई खराब चीज थोड़ी ना बज रही है। ठीक है, अपन ने पिछली बार क्या किया था, मैंने आपको कहा था इसका मेक परफेक्ट स्क्वायर, और उसके लिए मैंने कहा था इसका आधा सोचो। इसका हाफ क्या है? इसका हाफ ए है। और जैसे ही आपके दिमाग में आधा आए और दिमाग में कोई और बात है, उससे पहले लिख दो ए का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। याद भी है तेरे को कि फार्मूला किसका लगेगा? पिछली बार दुनिया का सबसे छोटे फार्मूले के नाम पे तो अटक। देखो वो बस अब तेरे दिमाग में फिट हो गया। साइन इनवर्स एक्स माइनस ए बाई ए, और लिमिट लगी थी 0 से लेके 2a तक की, तो यहां से आया था साइन इनवर्स में कितना आया था 1, माइनस में जब मैं 0 रखूंगा तो साइन इनवर्स में -1 आएगा। ये अपने आप में पाई बाय 2 दे देगा, ये माइनस माइनस आके बाहर प्लस हो जाएगा, पाई बाय टू मिलके पाई दे देगा। पिछली बार का हमारा क्वेश्चन ये था ना। आए नहीं कार्तिक, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत छोटी सी क्लास थी, मात्र 40 मिनट की। अगला 0 से लेकर के 1 तक, मान लो क्वेश्चन होता dx अपॉन में x माइनस एक्स स्क्वायर। करिए ट्राई। मेक परफेक्ट स्क्वायर। हाँ रेहान, तुमने रिकॉर्डेड देखा होगा उसे। शोभित, धन्यवाद। हाँ कार्तिक, बिल्कुल सही जवाब। निखिल का भी बहुत शानदार और सही जवाब है। अच्छी बात यह है। हाँ, शुरू तो अपन ही करी थी, अब तो बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशंस हो गए होंगे, लेकिन बेसिक क्वेश्चन तो वही होंगे सारे। एक्सपेक्ट। हाँ नहीं, जल्दबाजी नहीं, प्रॉपर रास्ते से आंसर निकालिए। ठीक है, इसका आधा 1/2 है साहब। अगर इसका आधा 1/2 है तो आपको पता होना चाहिए इट इज 1/2 का होल स्क्वायर माइनस
x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर ऊपर dx, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 1 तक। तो आपको ध्यान होना चाहिए साइन इनवर्स x माइनस 1/2 अपॉन 1/2, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 1 तक। आप रख के देखो, जब आप 1 रखोगे तो 1/2 अपॉन 1/2 होगा, जब आप 0 रखोगे तो माइनस 1/2 अपॉन 1/2 होगा। फाइनली आपको पता चलेगा साइन वर्स में 1 माइनस में साइन वर्स में -1 बनेगा, फिर से पाई आएगा। अरे बहुत सारे स्टूडेंट कब का निकाल के रख दिया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप में से सभी स्टूडेंट्स को यहां से एक जबरदस्त ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी कि ये दोनों का आंसर पाई आ रहा है। ऐसा बाई चांस है या कुछ इसके पीछे का कुछ कारण है? कारण है इसका, ये ऐसे नहीं आया है। बेसिकली ये बताता है कि अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखें ना, पहला क्वेश्चन देखेंगे तो dx अपॉन में इन दोनों में कॉमन x आ रहा है। सही है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x। अच्छा, अंदर ही अंदर क्या बच रहा है भाई, अंदर ही अंदर बच रहा है 2a माइनस एक्स बच रहा है ना। तो इससे मैं x माइनस 0 लिख रहा हूं, 0 से लेकर 2a तक। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, वो 0 से 1 तक लेके बैठा है। अब बताइए, सोचो जरा, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x। अच्छा, x के कॉमन आने के बाद अंदर क्या बच रहा है, 1 माइनस एक्स। शानदार, पीछे 0 बच रहा है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज को नोटिस कीजिए, क्या नीचे 0 है, क्या यहां भी 0 है, ये मैच कर रहा है? क्या इसकी अपर लिमिट इस 1 से मैच कर रही है ना? क्या ये 0 इस 0 से मैच कर रहा है? क्या ये अपर लिमिट इस 2a से ये 2a मैच कर रहा है? कर रहा है। तो इसका भी आंसर पाई होगा और इसका भी आंसर पाई होगा। ऐसा एनसीईआरटी कहा करती थी, जो वो सचमुच में गरीबों के लिए पढ़ाया करती थी। ठीक है, जब अल्फा से लेके बीटा तक dx अपॉन में अंडर रूट में कभी भी x माइनस अल्फा इंटू में बीटा माइनस एक्स होगा, तब तब आंसर पाई आएगा। ऐसा एनसीईआरटी प्रूव करवाती थी। ठीक है, ऐसा एनसीईआरटी प्रूव करवाती थी। फिलहाल हमें ये याद रखना चाहिए, हमें ये याद रखना है, हमें ये याद रखना है कि कभी भी कहानी में, इंटीग्रेशन की कहानी में, dx अपॉन अंडर रूट में x माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स आए, या फिर क्वेश्चन के अंदर अंडर रूट के अंदर x माइनस अल्फा अपॉन बीटा माइनस एक्स डॉट dx आए, तो दोनों ही केसेस में आपको x की जगह पर अल्फा साइन स्क्वायर एक्स प्लस में बीटा कॉस स्क्वायर एक्स लेना है। ध्यान रखना, अल्फा साइन स्क्वायर एक्स प्लस बीटा कॉस स्क्वायर एक्स लेना है। बहुत ही काम की चीज है, बहुत काम की चीज सिखा रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए कि क्वेश्चन में आपको देने वाले ने 2 से 5 तक का इंटीग्रेशन दिया, dx अपॉन अंडर रूट में -10 प्लस का 7x माइनस का एक्स स्क्वायर दे दिया। तो जिस दिन भी आप इसके फैक्टर करोगे ना, 2 से 5 तक dx अपॉन में इसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस एक्स। और आपको अच्छा लगेगा कि ये 2 इससे मैच कर गया, 5 इससे मैच कर गया, तो उत्तर पाई आ जाएगा। बहुत ध्यान से चीजों को समझना। देखा आपने, कोई बुक करने की जरूरत है? हाँ, अगर भाई देखो आपके पास में कोई भी नॉर्मल बुक करी पढ़ी हुई है, देखो आपके क्या होता है ना, चैप्टर आपके दिमाग में चढ़ता है। आप क्या, जैसे मान लो आपको पता चला कि आपने वेरी फर्स्ट डे से फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, फोर्थ लेक्चर, फिफ्थ लेक्चर, सिक्स्थ लेक्चर, सेवंथ लेक्चर तक आपने बहुत दबा करके स्टडी करी है, कि 7 लेक्चर तक आपने जबरदस्त स्टडी करी है, टाइमली सारे नोट्स बनाए हैं, टाइमली सारा होमवर्क करा है, तो आपको चैप्टर समझ में आ गया। क्या आपको समझ में आ गया यार, चैप्टर मेरे से बन गया था यार, चैप्टर बन गया।
तो चैप्टर अगर बन गया तो कैसे बन गया? बन गया का क्या मतलब होता है? आपने अपनी मतलब शीट कर ली, शीट करते ही आप तुरंत, अगर बाय द वे आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट जग गया ना, तो तुरंत बुक कर डालो कोई, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अरियंत है तो अरियंत, अगर बाय द वे सिंगेज है तो सिंगेज, वट एवर बुक इट इज। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा बन गया अच्छा चैप्टर, तो हम बुक कर दो बुक, है ना। बुक हमेशा ऐसी करनी चाहिए जो हो जाए, जिसको देख करके सामने पत्थर की तरह सजा दो कि साला एक क्वेश्चन के लिए मर गए, ठीक है, पढ़े रहे पढ़े रहे पढ़े रहे, है ना, और फिर धीरे धीरे देखनी ही बंद कर दी, करनी ही बंद कर दी, उस बुक का क्या फायदा, है ना। समझ रहे हो? ऐसी बुक करनी है ना जिसको जो होके कॉन्फिडेंस तो बढ़ाए, और फिर पीवाईक्यू पढ़े है ना। अगर बाय द वे अनंत अच्छे क्वेश्चन देखना, पीवाईक्यू क्या बुरे हैं, पीवाईक्यू क्या बुरे हैं। 3,500 पीवाईक्यू है, करते करते जान निकल जाती है। और ये 3,500 पीवाईक्यू जो है ना, पिछले 6 साल के अंदर ही है, ज्यादा सालों में नहीं है, इतने काफी हैं। आप सिर्फ मैथ्स करने के लिए थोड़ी ना पैदा हुए हो, फिजिक्स भी तो बचा है, केमिस्ट्री भी तो बचा है, क्या वो जान नहीं लेता आपकी? हाँ, तो फिर जैसे आप ऐसा करोगे इनफ है आपके लिए। फिलहाल अपन इस पे रहते हैं। बैकलॉग हो गया तो आप, बैकलॉग जब हो रहा था तब कौन था? जब बैकलॉग इकट्ठा हो रहा था तो क्या जो बंदा बैकलॉग के लिए दुहाई दे रहा है, क्या वो नहीं था? वो भी तो वही था। उसे पता नहीं चल रहा था कि हाँ मेरा 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, 4 दिन गया। अब जब आपको पता है कि आपका बैकलॉग हो गया है, आपको मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं। मैंने एक बार एक कॉपी दिखाई थी, आप में से कईयों को याद होगा, याद है आप में से कईयों को, मैंने एक कॉपी दिखाई थी कि लाइन के अंदर देखते जाओ आप, कि वो बंदा मेरे पास में उसकी सेकंड पार्ट आ गया है। मैं उसको कई बार, मतलब मैंने उसको कई बार बोला है, मैंने कहा यार एक बार और दे दो आपकी कॉपी, ठीक है ना बेटा। तो मैं आपकी कॉपी, मतलब मैं उसको कैसे समझाऊं कि मैं कॉपी सामने वाले को, है ना, अलग लेवल पे मोटिवेट करने के लिए दिखाना चाहता हूं। क्योंकि क्या होता है, कई लोग क्या होता है ना, देख करके चलते हैं कि यार सामने वाले ने ये किया, मैं भी कर सकता हूं। समझ रहा? अब मैं उस तरह का मोटिवेशन में ज्यादा यकीन करता हूं कि यार इसको दिखा दो कि देख बेटा ये पढ़ाई का तरीका होता है। कई बार क्या होता है, अपन भूल जाते हैं कि अच्छा इससे पढ़ते हैं क्या, क्योंकि हमारे आसपास में जो बच्चे रह रहे होते हैं ना, वो पढ़ने वाले नहीं होते, तो हम उनकी जैसा जीने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अपन तो सोशल एनिमल है ना। तो अपने आसपास में अगर ये चोर चमाट टाइप के लोग रहेंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, अपन उनको जैसे बनने की कोशिश करते हैं। अगर अपने को पता चला कि यार सोसाइटी के लिए अच्छे बच्चे ऐसे पढ़ते हैं, तो क्या गरीब बच्चा भी तो वही ट्राई करता है, ठीक है ना। तो एक्चुअल में क्या है, आपके सामने मैं एक और माइलस्टोन रखना चाहता हूं कि यार ये देख। तो फिलहाल मैं जिसके ऊपर बात कर रहा था, ठीक है ना, उस बच्चे ने मेरे को एक बात बोली थी कि सर मैं गलती से, उसके दादाजी की डेथ हुई थी, तो दादाजी की डेथ पे वो 3 दिन के लिए अपने गांव गया, जाना पड़ा उसे, है ना, क्योंकि दादाजी उसके सबसे फेवरेट थे। तो जाने और आने के अंदर जो 3 दिन खर्च हुए ना, ये उसका पिछले साल का बैकलॉग है, लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर मई का। समझ रहे हो? आज तक फाइट मार रहा है वो बंदा। कहता है सर वो 3 दिन का बैकलॉग मेरे को करने का टाइम नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि जैसे ही मैं पीछे की तरफ जाने की सोचता हूं ना, मेरे को तुरंत समझ में आता है ये आज का काम कौन करेगा। इसका मतलब ये कि वो बंदा जो आज के काम को छोड़ सकता है, उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। हर समझदार आदमी ये बात जानता है कि कई बार कुछ चीजों को छोड़ के भी चलना पड़ता है। यार अब वो चला गया यार, क्या करें। आपको स्ट्राइक करता है कि यार ये चीज तो अगर मैं इसमें दिमाग लगाऊंगा तो गया, जो हाथ का है वो भी गया। हाँ, सिर्फ अगर देखा जाए, यू हैव टू फोकस ऑन योर करंट इश्यूज, वो ही खत्म नहीं होंगे। रोज के 20 क्वेश्चन के करीब मैथ्स में, 20 क्वेश्चन के करीब फिजिक्स, 20 केमिस्ट्री में भी मिल रहे हैं ना, तो 60 क्वेश्चन आप कर ही नहीं सकते। अंधे भाग रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। अगर भाई देव आप कहते हैं कि मैं कर लेता हूं, आप झूठ बोल देते हैं, सीधा सपाट झूठ बोल रहे हैं। करने में तान आती है साहब। और अगर आप कर रहे हैं, आप कर लेते हैं, तो फिर आप बहुत बड़े आदमी हैं। मेरे को पॉसिबल नहीं लगता, मैं आपको बताऊं तो फिजिबली पॉसिबल नहीं है। खैर एनीवे, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं ना। ऑब्वियस सी बात है ना, ऑब्वियस सी बात है कि आपको हमेशा पहले अपनी शीट, फिर पीवाईक्यूज, पीवाईक्यू के बाद कुछ बचता ही नहीं है। कुछ बचता है क्या? पीवाईक्यू की बुक देखी है आपने? जीरो थ्योरी है तब भी इतनी मोटी पीवाईक्यू की बुक होती है, इतनी मोटी, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज। ये सिर्फ मैथ्स की है, केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं है क्या? इतनी मोटी किताब आप कर रहे हो,
भगवान हो क्या आप? उल्लू बना रहे हो क्या किसी को? क्यों ऐसा कर रहे हैं सब लोग? मेरे को क्या मतलब, मेरे को हैरानगी होती है दूसरे लोगों के सामने अपने आप को ऐसा भोकाल दिखाना। क्या है? कुछ नहीं, कर ही नहीं सकता। आप समझ जाओ, नहीं कर सकता। झूठ बोल रहा है बंदा। कोई बाय द वे आपके सामने ऐसा कह रहा है, बहुत रेयर है, रेयर। और आप रेयर से क्यों भिड़ रहे हो? आप एवरेज आदमी से मिलो ना, तब आपको पता चले मिलता ही नहीं, बेचारे को टाइम ही नहीं मिलता। शीट के अंदर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आर दे इजी? वो ऐसे ही है, आपसे हो जाते हैं सारे। क्या बात कर रहे हैं आप? मेरे हिसाब से तो मैं कई बार सोचता हूं कि मदर फादर के लिए एक वीडियो बनाऊं चैप्टर वाइज, कि आप अपने बच्चे से ये 5 क्वेश्चन पूछें इस चैप्टर में। इफ ही कैन डू दैट क्वेश्चंस, इट मींस ही इज डूइंग गुड। हर चैप्टर में ये 5 क्वेश्चन पूछ लें, तुरंत समझ में आ जाएगा कि आपके बच्चे की इस चैप्टर में तैयारी क्या है, इस चैप्टर में क्या तैयारी है। और वो बेहद बेसिक क्वेश्चंस होंगे, बेहद बेसिक क्वेश्चंस, बेहद बेसिक क्वेश्चंस। वो भले कितना ही ताबड़तोड़ टीचर से पढ़ रहा हो, until unless he cannot do these 5 questions, आपको मान लेना चाहिए कि अभी इसकी तैयारी अधूरी है। मैं कई बार सोचता हूं कि सबके लिए, मदर फादर के लिए एक बनाया जाए, एक एक वीडियो बनाया जाए। पेरेंट्स को भी तो पता होना चाहिए ना कि उनका। मैं आपको बताता हूं, मैं कई ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं जिन्होंने कोटा में आने के बाद अपने पेरेंट्स को क्या उल्लू बनाया है, गजब उल्लू बनाया है। आप भी जानते हैं क्या? आगे बढ़ते हैं, है ना। ये तो इनर रियलिटी है सर, इतनी पोल मत खोलो सर आप, है ना। ये तो ज्यादा हो जाएगा सर, इतना दूर मत जाओ, लौट आओ सर, लौट आओ सर। बहुत आगे चले गए थे सर। खैर आगे चलते हैं बंदा। हाँ भाई, क्वेश्चन में लेते हैं अपन धीरे धीरे। देखो जरा, क्वेश्चन में दे रखा है 3 to 8, ठीक है। साइन के अंदर दे रखा है √x+1 अपॉन में नीचे दे रखा है √x+1 डॉट dx, है ना, डॉट dx। अंडरूट को देखते ही मैंने कहा था ना, सेट फ्री, फ्री, ठीक है ना, सेट इट फ्री। फ्री करने का तरीका एक ही है, x+1 को t² मान लो, तो dx बराबर कितना हो जाएगा, 2t dt हो जाएगा। लेकिन देखो जरा ध्यान से, यहां हो जाएगा sin t, ठीक है। x+1 की जगह t² रखते ही t बन जाएगा, नीचे की तरफ कितना बन जाएगा, t बन जाएगा। लेकिन dx की जगह सर आपने 2t dt लिखा है। हाँ लिखा है, लेकिन सर एक बात तो है ना, जब तक ये dx से किसकी वैल्यूज है, ये किसकी वैल्यूज है, 3 और 8 किसकी वैल्यूज है, x की। अब मैंने dt लिखा तो यहां किसकी वैल्यूज आनी चाहिए, t की। अब t की वैल्यूज कैसे लाएंगे, तो ये हमारे बीच का रिलेशन है। हम x के नाम पे जो वैल्यूज 3 और 8 दी थी वो इधर रखेंगे, तो यहाँ पे जैसे वैल्यू रखेंगे ना, तो t इजिकल टू में 3+1 माने t² की वैल्यू 4 आएगी। तो t की 2 वैल्यूज आएंगी, +2 या -2 आएगी ना। अगर आप नेगेटिव नेगेटिव लेते हो तो दोनों नेगेटिव लेना, और पॉजिटिव लेते हो तो दोनों पॉजिटिव लेना, क्योंकि ये बेसिकली एरिया को दिखा रहा है। अगर ये एरिया को दिखा रहा है तो नेगेटिव नेगेटिव लेने पे भी सेम आंसर देगा और पॉजिटिव पॉजिटिव लेने पे भी सेम आंसर लेगा। इसलिए लोग इसमें सिर्फ पॉजिटिव एज्यूम करते हैं। तो जैसे आप 3 लोगे तो t की वैल्यू 2 आएगी, 8 लोगे तो t की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब आपकी नई वैल्यू आ गई है 2 से 3, t से t काट दीजिए, 2 की जगह 2, sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t, सही है। और रख देते हैं 2 और 3, जैसे मैं रखूंगा cos 3 माइनस cos ऑफ 2, सही है। ये आंसर हो गया, सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अरे बच्चे मेरे को सब बताते हैं, कोई बात नहीं छुपाते मुझसे। वो जो अपने दोस्त को भी नहीं बताते ना, वो मुझे बता होता है। हाँ भाई, अब जैसे क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ओके, यहां तक की बात तो हो ही गई हुई, हाँ। अच्छा देखिएगा, बड़े ध्यान से देखना। अब क्वेश्चन में ये दे रखा है, क्या करा जाए सर। इस जगह पर बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं आपको याद दिलाता हूं, शायद इन
ये जो मैं साइन आपके सामने रखूंगा ना, इनको देख के आपको स्ट्राइक कर जाए, ऐसा मैंने कभी किया होगा? नहीं 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 नहीं, डायरेक्ट सोच लो, डायरेक्ट देखो ना, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है? किसके आगे माइनस था? किसके आगे? हाँ, कार्तिक को याद आ गया, किसके आगे माइनस था? साइन के आगे। याद आया? लक्ष्य को भी याद आ गया, वेरी गुड। किसके पीछे माइनस था? सेक के। किसके आगे प्लस था? टेन के। किसके आगे माइनस था? साइन के। किसके पीछे माइनस था? सेक के। किसके आगे प्लस था? किसके आगे प्लस था? किसके आगे प्लस था? टेन के। किसके आगे प्लस था? टेन के। अब मिलाते मिलाते, किसके आगे प्लस था? टेन के। पीछे किसके माइनस था? सेक के। किसके आगे माइनस था? साइन के। दोबारा देख, दोबारा देख, ध्यान से ध्यान से। साइन के आगे माइनस, किसके पीछे माइनस? पीछे किसके? सेक के। सेक के। किसके आगे प्लस? टेन के। किसके आगे प्लस? किसके पीछे माइनस? किसके आगे माइनस? साइन के। साइन के। किसके आगे माइनस? आगे। आगे साइन के, पीछे सेक के, आगे प्लस टेन, आगे प्लस, आगे पीछे माइनस सेक। किसके आगे माइनस? साइन के। ऐसे बार बार धीरे धीरे याद होता है, पता है ना? ये क्या बच जाते हैं बंदे, ये मैं पूछ नहीं पाता इनसे, वरना पूरी क्लास एक सुर में बोलती है, पता है? पूरी क्लास एक सुर में, धीरे 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 धीरे। ठीक है, अब आगे सुनो। एक्स के आगे माइनस है ना, दिख रहा है? तो मैं एक्स की जगह साइन थीटा लेना प्रेफर करूंगा। अब डीएक्स की जगह क्या होगा बेटा? कॉस थीटा डी थीटा। होगा कि नहीं होगा? है ना? अब देखिए यहां पे, देख यहां हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। लिख दो यहां रूट में क्या हो जाएगा, सोचो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। डन है। ऊपर डीएक्स की जगह कितना? कॉस थीटा डॉट डी थीटा। श्योर है? अब लेकिन ये जब तक डीएक्स से किसकी वैल्यूज हैं? एक्स की वैल्यू 0 और हाफ। हाँ या ना? अब मेरी कहानी में डी थीटा आ गया, तो मतलब मेरे को किस में वैल्यू चाहिए? थीटा में। ठीक है ना? लिमिट तो थीटा में चलेगी ना, तो मैं ये वैल्यूज उठा के कहां रखूंगा? नहीं, यहां जिस रिलेशन को मैंने माना है उसमें। हाँ, ये धीरे धीरे ये भी बोलेंगे नहीं ना, वो पता है ऐसा लगेगा सर ने कर दिया, हो गया। जब तक तू नहीं करेगा ना तब तक नहीं क्लिक करेगा बेटा, है ना? अब एक्स की जगह क्या रखना है? 0। तो रखते हैं, देख 0 बराबर साइन थीटा। मैंने साइन थीटा में 0 कब आता है बेटा? कितने डिग्री पे? 0 पर। तो थीटा 0 हो गया। सही है। अब हाफ रखता हूं, यहां रख दू, तो बता साइन थीटा इक्वल टू हाफ। हाँ, पाई बाई 6। वेरी गुड। तो यहां 0 की जगह 0 और यहां पे पाई बाई 6 कर देते हैं, कर देते हैं। अच्छा बता, ये किसकी वैल्यूज हैं? थीटा की। थीटा 0 से पाई बाई 6 तक जा रहा है। 0 से पाई बाई 6 माने 0 से 30 डिग्री। क्वाड्रेंट कौन सा हुआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये कॉस थीटा बनेगा। ये दिख रहा है ना? कॉस थीटा, मॉड कॉस थीटा बनेगा वैसे तो, है ना? दिख रहा है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए मॉडुलस से बाहर आ जाएगा, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा। क्या ये सही है? अब अपने पास में यहां ये कितना लिखा है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? कॉस। सही सोच, सही सोच, सही सोच, मतलब कॉस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, सही बोलते बोलते बस एक 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 जिसे कहते हैं दाने का अंतर रह रहा है तेरा। कॉस स्क्वायर नहीं है बस, वो कॉस 2 थीटा। क्या होगा? कॉस 2 थीटा। ठीक है, यहां हो जाएगा 0 और यहां हो जाएगा पाई बाय 6। अच्छा, 1 अपॉन कॉस थीटा कितना होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा। तो यहां क्या लिखना चाहिए मुझे? सेक थीटा। सेक थीटा का इंटीग्रेशन में जानता हूं ना, सोच ले जल्दी से। सेक थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है? ln सेक थीटा माइनस ln सेक थीटा माइनस 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 क्या? माइनस। हाँ सही सोच रहा है। अरे ln सेक थीटा माइनस tan 2 थीटा। अरे 2 थीटा तो 2 थीटा, और 2 थीटा के कारण से 1/2। सही है? हाँ, सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, नहीं याद रहा? सेक एक्स का tan x, सेक एक्स का सेक एक्स माइनस tan x, ln सेक एक्स माइनस tan x। ठीक है, श्योर है आप? प्लस था ही बीच में या माइनस था? सोच लें, प्लस लिख दूं क्या? अच्छा चल, इसका डिफरेंशिएशन सोचते हैं। ln
sec x प्लस 10x, इसका डिफरेंशिएशन सोच, जल्दी जल्दी सोच। ln के कारण 1 अपॉन sec x प्लस 10x, ठीक है। ऊपर बता sec x का, sec x का, sec x, हाँ sec x का डिफरेंशिएशन, sec x 10x। अरे भूलता जा रहा है, क्या हो रहा है? 10x का बोल, हाँ दोनों में कॉमन क्या है कि बोल, sec x कॉमन आते अंदर के बच्चे का sec x प्लस 10x कट गया, रह गया कितना sec x, नहीं है। तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन sec x है, तो sec x का इंटीग्रेशन ये होगा। अब लिमिट क्या है तेरी, जल्दी जल्दी सोच, 0 से कहां तक, 0 से π/6 तक, बराबर है ना भाई। अब π/6 रख जल्दी जल्दी, ठीक है। 1/2 बाहर, ln के अंदर ln sec π/3, sec π/3, sec 60 डिग्री, sec π/3, sec 60 डिग्री। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 1/2 का उल्टा प्लस tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री नहीं, tan 60 डिग्री √3 माइनस ln 0 रखते ही sec 0 1। अरे वाह, अभी तक बचा के लिया, tan 0 0 बचा के लिया, बहुत बढ़िया। फाइनली हमारी तरफ से आंसर हो रहा है हाफ ln 2 प्लस √3, ठीक है भाई। हाँ बिल्कुल 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 शेखर, बिल्कुल सही जवाब। कॉसेक में माइनस होता है, सेक में प्लस होता है, यहां तक करेक्ट है, ठीक है। देखो अब धीरे धीरे अपनी गाड़ी खसका दी, ठीक है। अगले पे बढ़ो फटाफट से, नेक्स्ट यहां तक हो गया होता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में 0 से 1 तक रूट ओवर, मेरे को इसका रूट का पता नहीं कितना है ना, ये मेरे को जो दिख रहा है मैं उतना लिख रहा हूं, x² प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट dx। मुझे पता नहीं रूट ऊपर तक है या नीचे तक है, ठीक है। रेडी, चले करें। मेरे हिसाब से तो अंडरूट ऊपर तक ही होना चाहिए, यहां तक ही होना चाहिए, फिर भी मैं अपनी तरफ से तो ठीक है यहीं तक ही ले लेता हूं अंडरूट, ठीक है। अब जल्दी से बताना, x² के आगे देख जरा, प्लस किसके आगे प्लस था, नहीं मैंने तेरे को सिर्फ 3 चीजें याद कराई हैं, tan है ना, किसके आगे प्लस था, tan के, तो मैं x की जगह क्या लिखूंगा, tan थीटा, सही है। तो dx बराबर कितना हो जाएगा, sec² थीटा d थीटा, हाँ या ना, पहले से बता दे x के नाम पे लिमिट क्या क्या है, 0 और 1, वेरी गुड, बहुत सही खेल रहा है। ये अपने को उठा के कहां रखनी है, याद है, हाँ यहां पर रखनी है ना। अब सोच 0 रखते tan थीटा बराबर 0, tan थीटा में 0 कितने डिग्री पे आता है, 0 डिग्री पे, tan थीटा में 1 कितने डिग्री पे आता है, π/4, इसलिए मेरी नई लिमिट बन गई कहां से कहां तक, 1 से π/4, करेक्ट है। अब अंदर चलते हैं अंडरूट में, ठीक है। मेरे को पता नहीं अंडरूट होता है नीचे तक को, बाद में चेक कर लेंगे। tan थीटा रख रहा हूं, tan थीटा प्लस, समझ जाए तो लिख दूं डायरेक्ट sec थीटा, सोचना है ना, सोचा था ना, ये देखा था ना, ये x की जगह tan थीटा और ये sec थीटा, ये sec थीटा समझ में आ गया। नीचे नीचे बोल, नीचे बोल, नीचे नीचे, 1 प्लस x की जगह tan² थीटा, 1 प्लस tan² थीटा कितना होता है, sec² थीटा, इंटू में dx कितना बेटा, dx की जगह क्या लिखना है, sec² थीटा d थीटा, लिख दूं, काट दूं इसको, बोल तो कट गया। हाँ अब देख जरा, 0 से कहां तक है, π/4 तक, राइट है। अब गाड़ी अटकी अपनी, क्या किया जाए, अंडरूट के अंदर मुझे क्या क्या दिख रहा है, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा डॉट d थीटा, ये दिखा मुझको, जल्दी बताओ अब किधर जाऊं मैं। या तो ऐसे लिखूं या फिर ऐसे लिखता हूं, मतलब मैं नॉर्मल लिख देता हूं, अगर ऐसा है तो तेरे को ये परेशानी कर रहा है, तो sec थीटा प्लस tan थीटा डॉट d थीटा, ये मेरे लिए क्वेश्चन बन गया नया। अब मुझे इसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। पिछले वाले में तो इसका डबल नहीं करोगे आप, 30 का डबल भी तो करोगे दोनों में, ठीक है।
देखो हाफ एंगल लगाना चाहते हो तो हाफ एंगल, इन केस अगर बाय द वे आप हाफ एंगल नहीं लगाना चाहते तो अंडरूट से फ्री कराओ, हिम्मत रखो कि सर ये दांव खेल रहा हूं मैं तो इसको टी स्क्वायर मांग रहा हूं, फ्री हो जाएगा। अरे ये अंडरूट है ना, अंडरूट को फ्री कराने के लिए अंदर टी स्क्वायर भेज दूं। अब इसका डिफरेंशिएशन लेकिन तू बताएगा जल्दी जल्दी। हाँ सेक थीटा का, सेक थीटा टेन थीटा बराबर जा रहा है, आगे बोल टेन थीटा का, बहुत बढ़िया खेल रहा है। सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक कॉमन ले लूं, डॉट डी थीटा लिख दूं, बराबर में कितना, बहुत बढ़िया जा रहा है 2t dt। और बता, अच्छा चल मैं तेरे को एक और मदद करता हूं, सेक थीटा डॉट डी थीटा बराबर में हो गया 2t dt डिवाइड बाई, है ना, टी स्क्वायर। सोचा, श्योर है? अच्छा तो तेरे सामने ये काट दूं ये, हाँ ऐसा लिख दूंगा मैं, अगर सेक थीटा डॉट डी थीटा आया तो क्या कहता हूं, सेक थीटा डॉट डी थीटा आया तो। अब यहां आते ही मुझे सेक थीटा डॉट डी थीटा की जरूरत पड़ेगी, जबकि मेरे क्वेश्चन में सेक थीटा नहीं है, क्वेश्चन में सेक थीटा डॉट डी थीटा नहीं है, दिख रहा है, सिर्फ डी थीटा है। ये रियलाइज हुआ, सिर्फ सेक थीटा है, आपको रियलाइज हो रहा है ये सिर्फ सेक थीटा है। देखो सेक थीटा है, ये मेरी गाड़ी अटक रही है, ये मुझे बता रहा है कि ऊपर चल ऊपर चल ऊपर चल, और ये जो इसकी स्कर्ट है ना, ये वाला अंडररूट वाला स्कर्ट है ना, इसको नीचे तक खींचता हूं, नीचे तक खींचू, अगर मैंने ये यहां तक लगाया तो इसकी कहानी अलग हो जाएगी। देखो कैसे, ये अंडररूट होगा ना, तो जिस दिन भी ये कटेगा, ध्यान से देखना, जिस दिन भी ये कटेगा, ये सेक स्क्वायर थीटा नहीं बचेगा, सेक थीटा बचेगा, दिख रहा है तेरे को बेटा, तो ये सेक स्क्वायर थीटा का सेक थीटा जब काटेगा तो यहां सेक थीटा छोड़ देगा, वो सेक थीटा जरूर मैंने मिस कर दिया। मैंने कहा था ना क्वेश्चन के अंदर मेरे को जो चूक लग रही है वो मैंने हटा लिया, अब मैंने क्लैरिटी रख दी। अब सही है, यहां तक की बात समझ में आई? हाँ अब देखो यहां से मुझे समझ में आ रहा है कि देखो एक एक चीज क्लियर होती आ रही धीरे धीरे, लेकिन अभी भी एक लफड़ा है। अगर मैंने टी मान लिया तो पीछे dt आएगा, dt आते ही लिमिट किसकी चाहिए, टी की, लेकिन अभी तक थीटा होने पे लिमिट किसकी थी, थीटा की, तो मेरे को थीटा से वापस टी में बदलना पड़ेगा। थीटा के नाम पे लिमिट क्या क्या बता, 0 और π/4, बहुत बढ़िया खेल रहा है। अच्छा देख किस टी में बदलना है, किस रिलेशन कौन सा लूं, ये कहां रखूं, ये 0 कहां रखना है, इसमें, इसमें है ना, हाँ 0 रखते हैं, सेक 0, सेक 0 प्लस में कितना tan 0 लिख दो, बोले तो 1, तो टी की वैल्यू 1, सोच ले, π/4 सेक π/4 प्लस में कितना tan π/4, बोले तो √2 + 1, सोचना, लिख दो बेटा, तो √2 + 1, हिम्मत रखनी चाहिए इसमें, तो हमारे पास में लिमिट आ गई है नई 1 और √2 + 1, और फिर ये क्वेश्चन तो बच्चों का क्वेश्चन हो गया, सेक थीटा प्लस tan थीटा की जगह टी स्क्वायर, शानदार, सेक थीटा डॉट डी थीटा की जगह 2 dt बाई टी, सही है, इस टी से टी काट दूं, फाइनली रह गया 2 आ गया बाहर, dt का इंटीग्रेशन t, और t पर लिमिट कहां से कहां तक, 1 से लेकर के √2 + 1 तक, माने आंसर हो जाएगा 2√2। मेरा आंसर तो बहुत सिंपल है, 2√2। वो टी स्क्वायर का वैल्यू आया, मतलब हाँ टी स्क्वायर का वैल्यू, ओ देख अपने से गलती हुई है, ठीक है, टी स्क्वायर है ना, टी स्क्वायर बराबर इतना है, तो टी बराबर ये अंडरूट में आया, ये अंडरूट में आया है ना, और अगर ये अंडरूट में आया तो अंडरूट में आने दे, हाँ फिर कोई तकलीफ नहीं है ना, डरना क्या, गंदा बंदा क्या होता है, मैं तो इसको भी देख के बहुत खुश होता, ठीक है, अंडरूट में √2 + 1 - 1, अब सही है, हाँ 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 हाँ, आई डिड इट, मैंने सही करा, नहीं नहीं नहीं, मैंने सही कर दिया बेटा, क्या बात है, देखो देखो धनाधन धनाधन सोच रहे हैं। अब इस तरह के क्वेश्चंस में किसी को भी समस्या है फटाफट बताना, फटाफट बताना, फटाफट बताना, फटाफट फटाफट फटाफट, अगर बन रहा हो तो अजीब सा रूट में आ रहा है ना आंसर, आने दो आने दो आने दो, कोई तकलीफ नहीं है, देख ले सही है ना आंसर, तो तेरा मेरा मैच कर रहे हैं। आई थिंक
आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे ना, तो उन्हें बहुत बहुत ज्यादा फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा। हाँ रूपाक्षी, क्या लिमिट कौन सी वाली, किसकी? देख हमने 2 बार लिमिट पुट करी, ये वाली ये वाली। आई एक्सपेक्ट कि तू नीचे वाली पूछ रही होगी बेटा, है ना। देख मैंने 0 रखा, ये लिख रखा है मैंने, है ना। 0 रखा, sec 0 प्लस tan 0 1 होता है, तो t स्क्वायर बराबर 1 मैंने t बराबर 1। जब मैंने π/4 रखा तो ये √2 + 1 आ गया, तो जब मैंने t की वैल्यू निकाली तो अंडर में आ गया। फिर कुछ नहीं, ये यहाँ पे 1 लिख दिया, जहां 0 है वहां 1 लिख दिया, π/4 की जगह लिख दिया। सॉल्व करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वैल्यू। ओके, अब अपनी चिड़िया बात से लड़ने लग गई है। गुड 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 गुड। टिक 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 टिक। हाँ भाई, अगले का दो। अब थोड़ा भयानक क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है। लेकिन भयानक क्वेश्चन से पहले जल्दी से आ जाओ, 1 से लेके 15 तक की एक्सरसाइज कर लेते हैं ना। पहला क्वेश्चन, ठीक है। मैं हमेशा बोनी खुलवाऊंगा आपकी, ठीक है। एलिमेंट्री क्वेश्चन नंबर 1, है ना, ये तो मैं करवा दूंगा। dx अपॉन अंडर रूट में 16 प्लस में कितना 9x स्क्वायर प्लस में 0 से लेके 2 तक dx अपॉन में अंडर रूट 9 + 4x स्क्वायर, राइट है। ये क्या पता यार, अपने को तो लोगों ने अपने अपने हिसाब से सोच रखा है। मैं तो इवन आप में से किसी को ये भी कहता हूं कि आप, है ना, देखिए जैसे आप ये कर रहे हैं ना, लगे हाथों, जैसे आपको डेफिनेट ठीक ठाक लगने लग जाए ना कि हाँ मेरे से होने लग गया, तो आप तो अड़ोस पड़ोस की शीटें कर लेना। हाँ, अड़ोस पड़ोस की शीटें कर लेना, ठीक है। हाँ, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ मुझसे बन रहा है कि नहीं बन रहा। जैसे ये अंडर रूट में लिखा है, ये ln मॉडुलस में 3x प्लस यही बनेगा, ठीक है ना, मतलब 9x स्क्वायर प्लस 16। क्या आया तेरे को समझ में? 1/3 तू बोलने वाला था। अच्छा चल अब बोल, 1/2 ln 2x प्लस अंडर द रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 9। ये अब लिमिट देख कितनी गंदी है, 0 से 1, 0 से 2। अब रखना आपका काम है ना, धीरे धीरे हो जाएगा, सब हो जाएगा, मिला मिला के अपन मिला के खेल लेंगे। हाँ भाई, अब क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन में दे रखा है x e⁻⁻x। मैं आपको सिंपल सजेशन देता हूं, u × v। अब आपसे हो जाना चाहिए, ठीक है। लिख लिया आपने? ओके, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में बड़ा इंटरेस्टिंग है। आई इज इक्वल टू दे रखा है 1 से लेके e तक आई डोंट नो, मेरे को ये पता नहीं पूरा क्या है, ठीक है। 1 अपॉन में अंडर रूट में x ln x प्लस अंडर रूट में ln x बाई x। ये है क्या क्वेश्चन? एक मिनट, मेरे वाले में भी चेक कर लेता हूं ना, कि मेरे पास में भी तो होगा ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं। हाँ, ये क्वेश्चन मेरे को रॉन्ग क्यों लग रहा है, कि मैं गलत क्वेश्चन देख रहा हूं क्या? नहीं, पूरा यही है, 1 से पूरे में अंडर रूट है। हाँ बस यही देखना था मेरे को, ठीक है, यही है। हाँ बस ये देखना था। अब जैसे मैं अगर इसको देख रहा हूं तो बस मेरे को लगता है अब मेरे पास एक ही ऑप्शन छूटा कि मैं एलसीएम ले लूं x ln x। अगर मैंने ये एलसीएम ले लिया तो यहां तो हो जाएगा 1 और यहां एलसीएम लेते हो जाएगा ln x डॉट dx। और मुझे लगता है x ln x को मुझे टी स्क्वायर मानना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं एक बार ट्राई करके देख लेता हूं। x ln x का 1/x प्लस में अगली बार ln x डॉट dx। सही सोच रहा हूं ना मैं? क्यों देख रहा है ना? अच्छा, अब लिमिट रखते हैं, चल 1 रख दो इसमें, 1 रखते हैं ln 1 0, तो नीचे लिमिट आगे 0। e रखते हैं ln e 1 इंटू e हो गया, सही है। तो टी स्क्वायर की वजह से अंडर रूट e हो गया,
ये क्लियर हुआ? ठीक है, अच्छा देख, ये 1 और 1 कट गया, कितना आ गया? 1 प्लस एल एन एक्स, दिख रहा है ना ये? क्या? नहीं 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 यार, ये तो डिफरेंशिएशन लिखा है मैंने। तो 1 प्लस ln x.dx की जगह 2t dt, तो ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा? 2t dt, नीचे की तरफ अंडर रूट में कितना? t स्क्वायर, ये और ये कट गया, तो फाइनली आपके पास में आंसर आ जाएगा 2t, और लिमिट हो जाएगी 0 से अंडर रूट t तक। बाकी तो हो गया क्वेश्चन, यहां तक सही है? ओके, देखो भाई, जिसका तीसरा क्वेश्चन नहीं हुआ उसके लिए थर्ड भी हो गया डन। ठीक है, मुझे नहीं पता ये कैसे करना है, आपके लिए कैसे करा है आपके लोगों ने। ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 4 डन है या नहीं है? क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया या नहीं हुआ? क्वेश्चन नंबर 4 बताइए बताइए बताइए, फटाफट बता दो, आप टाइम वेस्ट नहीं करना आपका। क्वेश्चन नंबर 4 डन है कि नहीं हुआ? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में एफ डैश एक्स बराबर में कॉस एक्स अपॉन एक्स दे रखा है, एफ पाई बाय 2 बराबर में ए दिया हुआ है, एफ 3 पाई बाय 2 बराबर में बी दे रखा है। क्वेश्चन क्या मांग रहा है? इंटीग्रेशन मांग रहा है भाई साहब, पाई बाय 2 से लेकर के 3 पाई बाय 2 तक एफ एक्स का, और दिया एफ डैश एक्स है। वाह, बढ़िया है, कोई तकलीफ नहीं, मस्त है। बहुत अच्छी है, एलिमेंट्री एक्सरसाइज वन ऑफ द फाइनेस्ट है। ठीक है, अब जिनसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ उनको पता है, मस्त क्वेश्चन है। क्या लगता है तेरे को, क्या करना चाहिए? मैंने ट्राई किया था? नहीं, तू सोच भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता फिर तो तू, अगर तूने ट्राई नहीं किया तो। इसे एफ एक्स इंटू 1 करके लिखना है। नहीं 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 नहीं, ध्यान से देखो, एफ एक्स इंटू 1 करके लिखना, फिर यू डॉट भी लगाना। देखो याद है, यू बाहर, 1 का इंटीग्रेशन माइनस यू का डिफरेंशिएशन माने एफ डैश एक्स इंटू 1 का इंटीग्रेशन, और जो दोनों का प्रोडक्ट आएगा उसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे। याद आ रहा है आपको? 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है? dx का इंटीग्रेशन x, तो यहां हो गया x एफ एक्स। ये बात समझ में आई? और मैंने पिछली बार जाते समय सिखाया था कि लिमिट यहीं लगेगी, क्योंकि ये तो सॉल्व हो गया ना। तो लिमिट क्या हमारी? पाई बाय 2, और यहां पे कितना? 3 पाई बाय 2, इस पे तो लिमिट यहीं लग जाएगी, माइनस इंटीग्रेशन में दौड़ बेटा। अब बता जल्दी से, एफ डैश एक्स दिख रहा है? एफ डैश एक्स कितना दिया है? cos x बाय एक्स। अच्छा, dx का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन x है ना, यूं समझ ले। तो यहां पे इंटू एक्स हो गया, डॉट dx हो गया, इससे कट सकता है। यहां पे अभी भी लिमिट अभी भी बाकी है, पाई बाय 2 3 पाई बाय 2, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन नहीं हुआ। तो cos x का इंटीग्रेशन sin x, जल्दी जल्दी सोचा। यहां पे लिमिट कहां से कहां तक? पाई बाय 2 से कहां तक? 3 पाई बाय 2 तक, करेक्ट है। 3 पाई बाय 2 डाल जल्दी से, 3 पाई बाय 2 इंटू, अरे पहले इसमें डाल बेटा, इसमें लिमिट डाल रहे हैं, इंटू एफ, एफ 3 पाई बाय 2 दिया, देख जल्दी से पढ़, बी माइनस पाई बाय 2 डाल, पाई बाय 2 एफ पाई बाय 2 माने ए। वेरी गुड, ये हो गया, सही है। और ये 3 पाई बाय 2 से पाई बाय 2 हो जाएगा, है ना। 3 पाई बाय 2 साइन 3 पाई बाय 2 है ना, वैसे यहां पे ला देता हूं, ऐसा ग्राफ होता है ना, 3 पाई बाय 2 यहां होता है, पाई बाय 2 यहां होता है ना। 3 पाई बाय 2 की वैल्यू -1, इसकी वैल्यू 1, याद आ रहा है पिछली बार अपन ने करा था। तो माइनस के अंदर इसकी वैल्यू कितनी? -1, तो पीछे से 2 आ रहा है। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे हमने कहा cos x बाई एक्स का इंटीग्रेशन करा, हमने तो सिर्फ रखा है, रख तो सकते हैं ना, रखते कट गया वो। हमने cos x बाई एक्स का इंटीग्रेशन करा क्या? तुम्हारे सबसे अपन ने इंटीग्रेशन करा, cos x बाई एक्स का इंटीग्रेशन करा? नहीं करा ना, तो फिर ये क्यों पूछ रहे हो हमसे? हाँ, तो ये गलत क्यों पूछ रहे हैं? हमने cos x बाई एक्स का इंटीग्रेशन तो नहीं करा ना, हमने तो सिर्फ रखा है cos, अब एफ डैश एक्स आया हमने रख दिया, रखते ही फिर वो एक्स एक्स कट गया। आप cos x का तो कर सकते हैं ना। ठीक है, दैट्स द वे, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, अपने आप में फाइनेस्ट क्वेश्चन है, हमने चढ़ा रखा है उसमें। हाँ चल, लगा रखा है, क्या बच्चों की तरह क्वेश्चन पूछती है तू, पूछती है कि पूछता है पता भी नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन में चलता है। इंटीग्रेशन में दे रखा है -1 से 1 तक। ठीक है, क्या लिख दिया ये? x dx।
अपॉन में अंडर रूट में 5 माइनस 4x। जल्दी जल्दी बताना। तेरे को याद है लीनियर अपॉन लीनियर सिखाया था तेरे से बार बार करके, याद है तेरे को? हाँ बता, आप जल्दी बताना। नीचे क्या लिखा है? मेरे क्वेश्चन का जवाब देना, तेरे को तेरे क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। नीचे क्या लिखा है? तो ऊपर क्या चाहिए मुझे? वो मेरे को, हाँ बता बता क्या लिखना है, जल्दी बता। 5 माइनस 4x। लेकिन सरकार ने यहां मेरे माइनस 4x है, लेकिन सरकार ने तो मुझे x दे रखा है, तो मैं -1/4 से गुणा कर दूं, x बन जाएगा। लेकिन इस चक्कर में मेरे को उधारी कितने की चढ़ गई बेटा? -5/4 की। चुकाएगा इसके पीछे वाला 0, तो मैं यहां लिख देता हूं प्लस में कितना, 0 माइनस -5/4। सही है, 0 माइनस -5/4 आ गया। और यहां इंटीग्रेशन में लिख देते हैं dx अपॉन अंडर रूट में 5 माइनस 4x। आई एक्सपेक्ट कि कईयों को याद होगा। ये इसको काट देगा तो यहां से हो जाएगा माइनस का 1/4 अंडर रूट में 5 माइनस 4x, प्लस में कितना 5/4, यहां पे हो जाएगा dx अपॉन में अंडर द रूट ऑफ 5 माइनस 4x। अब इनको अच्छे से चढ़ाना है तेरे को, फटाफट से बताना ये इसका इंटीग्रेशन किसके जैसा? अंदर क्या है? लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन किसकी तरह से इंटीग्रेट करवाता है? हाँ भाई, लीनियर फंक्शन किसके जैसा इंटीग्रेशन कराता है? लीनियर फंक्शन बिहेव्स लाइक, लीनियर फंक्शन बिहेव्स लाइक एक्स। बिल्कुल सही, लीनियर फंक्शन बिहेव्स लाइक एक्स। अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? हाँ, तो यहां कितना हो जाएगा 2/3 5 माइनस 4x की पावर 3/2 अपॉन -4। ये बाहर का तरफ माइनस का 1/4 तो बाहर ही बैठा है, इस पे तो लिमिट लगेगी कहां से कहां तक? -1 से 1 तक। अच्छा, प्लस का 5/4 तो जबरदस्त, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स। ये 1 अपॉन अंडर रूट एक्स है ना, अंडर रूट एक्स का कितना? 2 रूट एक्स, 2 रूट 5 माइनस 4x डिवाइड बाई माइनस का 4, और इस पे लिमिट लगेगी -1 से 1 तक। राइट है, सॉल्व कर लेना। अभी भी बोल रहा हूं, लिख के कर दिया है, लेकिन इतनी दूर भी जिसने भी छोड़ दिया गधेड़ा है वो। ठीक है, इसको भी करने में जान निकल जाएगी आपकी। इसको करने में जान निकल जाएगी, जान। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है, क्या दे दिया है? 2 से 0 लिमिट, लिमिट 2 से 0 ऐसा 1 अपॉन ln x माइनस में 1 अपॉन ln स्क्वायर x डॉट dx। ठीक है, ओके। नहीं 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 कर सकते डायरेक्ट फार्मूले से। हाँ भाई, अब मेरा क्वेश्चन का जवाब देना है ना। ये क्वेश्चन बहुत क्लासिक है, ये बहुत क्लासिक है। ठीक है, स्ट्राइक कर गया वहां पे एग्जामिनेशन में तो कर गया तो कर गया, वरना नहीं करेगा, वरना टाइम वेस्ट कर देगा बेटा तेरा। मैं तेरे से इसका मेथड पूछता हूं, 1 अपॉन ln x का डिफरेंशिएशन बोल दे बस, तू ट्राई करके। 1 अपॉन ln x का डिफरेंशिएशन। हाँ मैं, अरे लिमिट ई कर देंगे, तुम तो दिमाग इस पे लगाओ ना बेटा। हाँ, इसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन बोल सकता है तू? तेरे को 1 अपॉन एफ एक्स का डिफरेंशिएशन आता है, तो इसका बोल दे, ln x पे मत जा। हाँ सही बोल रहे हैं, -1 अपॉन एफ एक्स का स्क्वायर, पहली बात तो बिल्कुल सही बोला, इनटू पहले तो पहले शक्ल का हुआ 1 अपॉन एक्स के कारण से -1 अपॉन एफ एक्स का स्क्वायर, इनटू फिर फंक्शन का भी तो होगा ना, इनटू में फंक्शन का कितना एफ डैश एक्स आया। अब सोच इसका डिफरेंशिएशन, इसका -1 अपॉन ln x का स्क्वायर, ये तो शक्ल माने पावर का हुआ, फिर ln x का 1/x, ln x का 1/x। ये बात समझ में आई? अब लेकिन हमको क्वेश्चन में स्मार्ट बंदे ने क्या खेल के दिया है, ठीक है, हमको क्वेश्चन में सामने वाले ने सिर्फ इतना सा दिया है, ये मिसिंग है, मिसिंग है ना, ये नहीं दिया ना। तो मैं इस क्वेश्चन में क्या सोच रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना,
वन अपॉन एन एल एक्स दे रखा है, ठीक है, सामने वाले ने हमको दे रखा है, उसको पकड़ते हैं, माइनस वन अपॉन एल एन स्क्वायर एक्स, ये दे रखा है, ठीक है। मेरे को घर से जरूरत है किसकी, वन बाई एक्स की, तो मैंने अपने घर से वन बाई एक्स लगाया, लेकिन बैलेंस भी तो करना पड़ेगा ना, तो मैं इंटू एक्स कर देता हूं। क्या कहता है तू, क्या मैं वापस वहीं खड़ा हूं, हाँ या ना। लेकिन इस चक्कर में मजे हो गए मेरे, कैसे, मैं ये बात समझ गया, ये एक्स है, ठीक है, ये इसका डिफरेंशिएशन है, ये इसका डिफरेंशिएशन है, ये, तो ये एफ एक्स है और पास वाला एफ डैश एक्स है। और एक फार्मूला होता है जो हमें ये बताता है कि x इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स हो तो इसका इंटीग्रेशन x इंटू फंक्शन होता है। कोई बात नहीं, देख x एफ एक्स ये दिख रहा है, इसको हटा रहा हूं, प्लस यहां लगा रहा हूं, ठीक है, जरा अक्ल लगाना बेटा, x दिख रहा है ना, इसको u माना तो ये u का डैश हो गया, अगर ये u डैश है तो पास वाला v हो गया, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या है, इंटू वन, तो ये अगर देखा तो v डैश हो गया। फाइनली ये किसका डिफरेंशिएशन है, u इंटू वी का, और u क्या है, u इंटू वी का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से कट जाएगा, तो बाहर क्या आएगा, हाँ x इंटू एफ एक्स, एफ एक्स कौन है, एफ एक्स कौन है, पहचानो इसमें एफ एक्स कौन है, ऊपर वाले फंक्शन में एफ एक्स कौन है, इस लाइन में एफ एक्स कौन है, ये x है, ये एफ डैश एक्स है, तो एफ एक्स कौन है, ये, हाँ, इंटू में कितना, वन अपॉन एल एन एक्स है ना। अब लिमिट क्या बेटा अपनी, 2 से e तक, ये e बता रहे हैं बच्चे, है ना। अब सोचो अगर अपन ने e लिख दिया तो कितना हो जाएगा, e बाई एल एन ई, माइनस टू रखते हैं तो 2 अपॉन एल एन टू, अच्छा ये हमने सुना है ये e माइनस टू एल एन टू हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन डन। नहीं 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 नहीं, एलसीएम में मत जाओ, ये एक लाइन का क्वेश्चन था, बट इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, अगेन आई एम सेइंग, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस में से एक है। हाँ भाई, नेक्स्ट पे आ जाए, अगले पे चलें। इंटीग्रेशन में दे रखा है साइन टू एक्स डॉट डी एक्स, अपॉन में नीचे दे रखा है साइन पावर 4x प्लस में कॉस पावर 4x, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। हर क्वेश्चन की कीमत है, हर क्वेश्चन की कीमत है, ठीक है, हर क्वेश्चन की गजब कीमत है, गजब कीमत, गजब कीमत है। मैंने आपको ये बताया था क्वेश्चन में अगर कभी भी साइन पावर 4 प्लस में, मैंने आपको ये सिखाया था, ऐसे सिखाया था मैंने आपको, मैं ये भी बताता हूं मैंने आपको नोटेशन क्या दिया था। क्वेश्चन में अगर 1 अपॉन साइन पावर 4 कॉस की पावर 4 हो, 1 अपॉन साइन पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 हो, याद है तेरे को, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, नहीं डिवाइड करते हैं, हाँ कॉस की पावर 4 से, इसमें किससे, बिल्कुल सही बात है, कॉस की पावर 6 से। अगर किसी ने भी यहां पर भी अगर सेम मेथड अप्लाई कर दिया तो उसे पता चलेगा 2 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, डिवाइड कर देना, नीचे यहां पे बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और फिर टेन स्क्वायर एक्स को टी मान लेना, और क्वेश्चन डन, ठीक है। अगले पे पधारो, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। एक 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 एक, हाँ मैं उंगली पकड़ के चला रहा हूं, बिल्कुल सचमुच में चला रहा हूं, धक्का दे दे करके, ताकि कोई बच्चा भी अगर हल्का सा भी मिस कर गया हो तो चला लेना भाई, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है, इंटीग्रेशन में दिख रहा होगा आपको cos x डॉट डी एक्स, अपॉन में नीचे दे रखा है sin x प्लस वन, इंटू में कितना sin x प्लस टू, ठीक है। ध्यान से देखना, मैंने एक ट्रिक बताई थी, मैंने एक ट्रिक सिखाई थी, ट्रिक, एक ट्रिक सिखाई थी, ट्रिक। मैंने कहा था क्या दोनों दो ब्रैकेट हो और दोनों में जो फर्स्ट टर्म है वो सेम हो और दोनों का डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद हो, ठीक है ना। तो इसका आंसर होता है 1 अपॉन डिफरेंस इंटू में एल एन छोटा डिवाइड बाई एल एन बड़ा, नीचे बड़ा, याद करो और लिमिट लगा लेना अपने आप। मैंने सीधा 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 सिखाया था, सीधा, ये क्वेश्चन ट्रिक से सिखाया था, ट्रिक आप देखना जरा, दिख गया।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इंटीग्रेशन में दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स, इंटू में दे रखा है कॉस स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स, अपॉन में नीचे दे रखा है साइन क्यूब एक्स, प्लस में दे रखा है कॉस क्यूब एक्स का होल स्क्वायर, और लिमिट दे रखी है 2 से 0 से पाई बाय 4, 0 से पाई बाय 4। ठीक है, हाँ भाई चल बता, फटाफट से बताना। साइन की पावर कितनी है? और नहीं, और कॉस की पावर कितनी है? 6, तो डिवाइड बाई कॉस की पावर 6। ठीक है, अब मैं तेरे साथ डिवाइड करता हूं इनके लिए। ऊपर मुझे एक टेन स्क्वायर एक्स दिख रहा है, एक सेक स्क्वायर एक्स दिखेगा। जिन्होंने कॉस की पावर 6 से सचमुच में कभी जिंदगी में डिवाइड किया है वो बिल्कुल सही देख लेंगे, और नीचे दिख जाएगा 1 प्लस टेन क्यूब एक्स का होल स्क्वायर। और फिर किसी को भी 1 प्लस टेन क्यूब एक्स को टी मानना है, बस हो जाएगा क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूं ना, एलिमेंट्री शीट के जितने क्वेश्चंस हैं दे ऑल आर वेरी वेरी गुड क्वेश्चंस। अगर आपने इन्हें अपने शॉर्ट नोट्स वगैरह कहीं पे भी अगर इंक्लूड करा तो आपके आपके नोट्स स्ट्रांग होंगे, कमजोर नहीं होंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। स्ट्रांग कि हमने ये सारे क्वेश्चन तो देखते हो जाता हूं यार, मैं टेस्ट से पहले देख लेता हूं, देखो मैंने ये भी देख लिया था, ये भी देख लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, इतना सा हिंट करूंगा कि x की जगह tan थीटा लेना और u डॉट v लगा देना, एंड u इंटू वी लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, अभी अभी मैंने एक ट्रिक बताई थी, वही है 2 से लेकर के 3 तक dx अपॉन, ठीक है, x माइनस 1 और यहां का 5 माइनस एक्स। ठीक है, नहीं ये ट्रिक से नहीं होगा क्योंकि नीचे वाला मैच नहीं कर रहा, ट्रिक से नहीं होगा, ट्रिक से नहीं होगा, ट्रिक से नहीं होगा। ड्रॉपर कुछ भी नहीं होते, ड्रॉपर और ज्यादा बिगड़े हुए होते हैं, पहले बात ध्यान से देखोगे तो आप। ठीक है, बेचारे और बुरी तरह से दुखी होते हैं, आप तो थोड़ा फ्रेश होते हो, आप वो बेचारे और ज्यादा, दे आर ऑलमोस्ट, एक्चुअली क्या, एक तो पिछले साल और एक मिनिमम टाइम बचा है अब 8 4 या 5 महीने, तो वो बेचारे और ज्यादा बिगड़ जाते हैं कि यार कैसे करें कैसे करें, ऐसे देखेंगे तो। ठीक है ना, करना क्या है, सुनो आप जरा क्वेश्चन को देखना, क्या आपके सामने इस बार ट्रिक नहीं लग रही क्योंकि ये मैच नहीं करे। ठीक है, तो यहाँ 2 3, ठीक है, dx डिवाइड बाई, नीचे मुझे दिख रहा है -5, ठीक है, 5x प्लस एक्स 6x दिख रहा है, और माइनस में एक्स स्क्वायर दिख रहा है। जैसे मुझे कभी भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है तो पहली बात मुझे कांस्टेंट दिखना बंद हो जाता है, मेरे को सीधा दिखता है, याद है इसका, इसका, हाँ इसका आधा, हाँ 3, क्या लिखना है, 3 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब वो जो पीछे -5 लिखा था ना वो यहां प्रकट हो जाएगा, सही है। तो मुझे नीचे नीचे कितना दिख जाएगा, 9 में से 5 गया, 9 में से 5 गया 4, 4 की वजह से ये दिख जाएगा 2 माइनस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, सही है, 2 का स्क्वायर। और ये दुनिया का सबसे छोटा फार्मूला साइन इनवर्स एक्स माइनस 3/2, और लिमिट लगा लेंगे कितनी, 2 और 3, बाकी हो जाएगा। मैं कभी ये मना नहीं कर रहा कि वो खर, मैंने कहा वो तो उल्टा और दुखी होते हैं, दुखी होते हैं, क्या करें, वो दुखी हो रहे होते हैं, क्या करें, समय कहां है उनके पास में, है ना भाई। अब आ गया वो क्वेश्चन जिसको मैं चाहता था कि वो खुद ही आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आ ही गया फाइनली। 3/2 अंडर रूट में दे रखा है x माइनस 1 3 माइनस एक्स डॉट डी एक्स। ठीक है, बहुत जल्दी से समझना, अभी भी सिखाया था, बहुत ध्यान से देखना, x माइनस एल्फा अपॉन बीटा माइनस एक्स, तो x इज इक्वल टू में 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ले लूं, उल्टा भी ले सकते हैं, ले लिया, लेने के साथ साथ ध्यान से देखना, बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, तेरे को संभाल के खेलना पड़ेगा बेटा, है ना। पहला काम x माइनस 1 करें, x माइनस 1 सोचा, सोच लेगा, मैं सोचू, मुझे ये दिख रहा है, पहले तो मेरे मेरे उससे बताना कि मैं सही सोच रहा हूं क्या। 3 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, सोच लिया, दिख गया पक्का।
आराम से सोच ले। क्या सही है? हाँ, अब इसमें से 1 घटा, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यार 1 घटा ना इसमें से, सही है? तो क्या तुझे 2 कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है? ठीक है, अब जल्दी से 3 माइनस एक्स करते हैं। ठीक है, 3 माइनस एक्स, देखना 3 माइनस इसका माइनस कर रहा हूं। ठीक है, ये एक्स है ना, तो 3 माइनस 3 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो कितना दिख गया तेरे को? 2 साइन स्क्वायर थीटा दिख गया कि नहीं दिख गया? अब आ जा क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर आ जाओ बेटा फटाफट से। अंडर रूट के अंदर अंडर रूट, एक्स माइनस 1 की जगह 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना? 2 साइन स्क्वायर थीटा। डन है ना? दिख गया? इनटू, अब डीएक्स के लिए चलते हैं ऊपर। डीएक्स माने इसका डिफरेंशिएशन करना। ठीक है, इसी का कर ले, 3 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस इसका, मैं डायरेक्ट लिख दूं तू समझ जाएगा, 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, अरे तुम्हें ही बता रहा हूं भाई, यहां तक सही है? आप बताओ, क्या यहां तक की बात समझ में आई? अभी भी नहीं आया? साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है, ये समझ में आया है ना? तो मैं यहां लिख देता हूं माइनस में कितना, 2 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डॉट डी थीटा। डन है ना? अच्छा, लिमिट, अभी तो लिमिट बाकी है, लिमिट पे बात ही नहीं करी। लिमिट क्या है? एक्स के नाम पे कितनी? 3/2 और 2। ठीक है, थीटा में चलते हैं। रेडी? 3/2 रखूंगा यहां, कहां रखूं? यहां रख दूं, इसके सामने रख रहा हूं। ठीक है, 3/2 बराबर में 3 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सही है? तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। गड़बड़ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। 3/2 सोच लिया, ये इधर गया 4। सही है? साइन स्क्वायर थीटा बराबर में, तो माने साइन थीटा बराबर में कितना? साइन थीटा बराबर में √3/2। जल्दी जल्दी सोचो, सही है क्या? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 4 साइन 2 थीटा नहीं होगा, 2 साइन 2 थीटा होगा। अरे देखो, ये 2 को छोड़ दो, साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन साइन 2 थीटा होता है। दैट्स इट, ध्यान से देखोगे तो दिख जाएगा। अभी फिलहाल मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? √3/2, माने मैं लिखने वाला π/3। आराम से सोचो, क्योंकि मैं इससे धीरे नहीं सोच सकता। जब मैंने 3/2 रख के दिखा दिया, आप देख लो सही है कि नहीं है, सोच लेना। हाँ, कैनी ने 60 डिग्री पे हाथ भर दिया है, कैनी ने 60 डिग्री भर दिया। फटाफट से फटाफट से फटाफट 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 फटाफट, यहां तक की बात है? ठीक है, अच्छा अब ये मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए करा था। अब जल्दी से सोचना, ठीक है? अब मैं रखने वाला हूं 2, एक्स की जगह 2 रख रहा हूं। ठीक है, 2 = 3 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब मुझे दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा = 1/2, माने मुझे दिख रहा है साइन थीटा बराबर में 1/√2, माने मेरे को आंसर दिख रहा है π/4, 45 डिग्री। क्या बात है, बहुत बढ़िया। 3-4 जने लपक करके काट रहे हैं, लपक करके काट रहे हैं, बहुत बढ़िया, π/4। ठीक है, तो फिलहाल अगर देखा जाए तो हमारे पास में लिमिट आ चुकी है, यहां आ चुकी है π/3, यहां आ चुकी है π/4। सही है? अच्छा, कई बच्चों को अच्छे से पता है ये कौन सी कितना डिग्री है? ये डिग्री, हाँ 60 डिग्री, और ये 40 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूं तो इसलिए पॉजिटिव है, मॉर्निंग लगेगा। तो साइन थीटा लिखा है, साइन थीटा काट दू, माइनस उधर जा चुका है, -4। सोच लिया, यहां मुझे 60 डिग्री से 45 डिग्री दिख रहा है, बराबर है ना भाई? अच्छा, ऊपर की तरफ अगर आप पहचान रहे हैं तो ये -4 बाहर जा चुका है, कॉस और कॉस मल्टीप्लाई करके कॉस स्क्वायर थीटा बना चुके हैं। सही है? और दुनिया वाले ऐसे बोलते थे मुझे कि कॉस स्क्वायर थीटा, किसी को याद है? कॉस स्क्वायर थीटा = 1/2 प्लस में cos 2 θ/2 होता है, ऐसा दुनिया वालों ने मुझे याद दिलाया। मैं समझ गया कि लोग मुझसे θ/2, ठीक है, प्लस के अंदर sin 2 θ / 4 पे बात करना चाहते हैं और रखना चाहते हैं π/3 और π/4। मैं भी तैयार था, 4। ठीक है, यहां मुझे दिख गया π/8, प्लस में यहां पे रखते ही दिख गया sin π/2 1/4। सही है? माइनस, जैसे मैंने π/3 रखा, ये हो गया π/6। जैसे मैंने π/3 यहां रखा, π/3 रखते ही sin π/2 √3/2, √3/8 हो गया। सही है? और ये मेरा आंसर हो गया। आप आखिरी सीन तक देखना, आखिरी सीन तक ये क्वेश्चन है दमदार।
जब बच्चा एक क्वेश्चन खुद बनाता है ना, यही वापस दोबारा बनाता है, यही वापस दोबारा बनाता है खुद के दम पे। नया क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, यही दोबारा कर दे। यही वो अगर खुद को देख करके कि हाँ सर समझ में आ गया, लाइए मैं खुद कर लेता हूं, और वो रिपीट करता है ना, और जब आंसर निकाल लेता है तो उसको पता होता है कि वो गॉड लेवल खेल गया। आज वो गॉड लेवल खेल रहा है, गॉड लेवल। ठीक है, जिस दिन वो इसको खुद बना लेता है। ठीक है, ये मैंने ये जो ऊपर का पोर्शन है ना, ये लिमिट रख रहा हूं मैं इसमें, है ना, तो इसलिए मैं हटा रहा हूं। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, एक्चुअली दिस इज द पार्ट ऑफ द कैलकुलेशन विच आई वाज डूइंग, है ना, इन फ्रंट ऑफ यू। तो आपके लिए वापस इसको लग दूं, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हाँ, अदिति मैं बना ही नहीं हूं अंडर 100 की बातों के लिए। हाँ, अनन्या ने वही क्वेश्चन पूछा है जो तू पूछना चाहिए, तुझे पूछना चाहिए था, और शायद तुझे पकड़ में नहीं आया था कि ये आया कैसे। क्या तेरे को याद आया कैसे किया थे, कैसे आया होगा? अरे इसको लिखा साइन स्क्वायर थीटा, और इसको लिखा 3 × 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। खोला 3 - 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। लो भाई, आपके लिए मैंने ये भी करके दिखा दिया, ऐसे आया था। ठीक है, हाँ, नहीं, इतनी सिंपल बातें, इतनी सिंपल बातें। ठीक है, नहीं कार्तिक, ये पूछ रहे हैं मेरे से सामने से, ऐसा नहीं है ये बच्चा पूछ रहा है, तो फिर भी एक बार के लिए झेल गया। बाकी पूछ रहे हैं, बाकी बच्चे पूछ रहे हैं ये कैसे आ गया। ठीक है, अच्छा, कई लोगों को तो ये डर है कि ये कैसे आया। अब वो मैं नहीं बताऊंगा, आप साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन, कॉस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये तो खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, कई बच्चे बहुत अच्छा काम करते हैं, मुझे अच्छे से पता है कईयों के। अच्छा, मेरे को कई बार ऐसे, आज एक बच्चा मिला सर, मेरे मेरे ना घर में मेरी मम्मी भी आपके लेक्चर देखती है। ठीक है, और मतलब लगातार, है ना, वो एक्चुअली में उसका जो बात मेरे को अच्छी लगी ना, वो ये कि वो लगातार, और मेरे को लगा कि पहले तो ही जस्ट अप्रिशिएटिंग मी, बट उसने मेरे को कई सारी ऐसी चीजें बताई ना, जिसको देखने के सुनने के बाद मुझे रियलाइज हुई, यार पढ़ने वाला बच्चा जो लगातार देख रहा होगा ना, वही ये बातें कह सकता है। ठीक है, वही ये बातें कह सकता है। एनीवे, 12th का स्टूडेंट था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन में दे रखा है 0 से कहां तक, π/4 तक। ये क्लियर नहीं है मेरे इसमें पिक्चर। x इंटू में दे रखा है कितना, पता नहीं क्या दे रखा है, 1/2 2 cos x इंटू cos 3x, ये दे रखा है भाई मेरे को तो क्वेश्चन में। आपके क्वेश्चन में भी यही है क्या? देख लो जल्दी से, क्या यही क्वेश्चन है क्या? cos 4x प्लस के अंदर cos 2x डॉट dx, फिर इंटीग्रेशन में पता नहीं क्या लिख रखा है, ये x cos 4x डॉट dx, और प्लस में दे रखा है 1/2 x cos 2x डॉट dx, u डॉट v है। ऐसा ऐसा क्यों पक्षी, ये कब से होने लग गया? बीपी शिपी, बीपी क्या चीज होती है? ये सब बातें मत करो करो आप, सोचा भी मत करो, पता नहीं कहां अंग्रेजों ने लाके एक बीपी करके शब्द दे दिया। सोचना नहीं है ऐसा, सब पता ही नहीं होना चाहिए। जब आदमी को पता ही नहीं होगा तो पता भी नहीं चलेगा कि यार ये सब हो रहा था क्या। लॉन टेनिस खेला करो आप, लॉन टेनिस एक दिन भी खेल लिया ना, 4 या 5 दिन तक कुछ नहीं होगा आपको। लॉन टेनिस, बैडमिंटन नहीं, वो तो सब बच्चों का गेम है। अब तो लॉन टेनिस खेलो, लॉन टेनिस सीधा, किसी से हाथ जोड़ के एक बार रैकेट ले लिया, सब सही हो जाएगा। एक राउंड भी अगर आप खेल गए ना, मतलब आप मुक्का भी मारोगे ना, आपकी एज के किसी लड़के के, गिर जाएगा जमीन पे। इतना प्यारा गेम है, खेलो आप, सब निकल जाएगा आपका दिमाग से, सब ये सब बातें आप भूल जाओगे।
आजकल के बच्चे बेचारे खेल नहीं पाते, उनको एक झुंझुना दे दिया ना इसलिए। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर तो मैं सीधा सा एक वर्ड यूज करूंगा और हो जाएगा सबका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 मैंने दिया ही नहीं था, 15 तक ही दिया गया। अरे ये तो 14 है, 15 तो ये वाला है। ओके, dx अपॉन एल अंडर रूट क्यू, एल को 1/t लेने का। यहां तक बात समझ में आई? अरे नहीं नहीं नहीं, हाँ तो ये आई एग्री विद फुटबॉल ऑल्सो। फुटबॉल ऑल्सो, फुटबॉल में तो क्या है, आपने एक राउंड भी इधर से उधर मार दिया ना। एक तो क्या, मैं किसी भी ऐसे गेम को सपोर्ट नहीं करता जिसमें एक आदमी खेल रहा हो और बाकी सब मुंह देख रहे हो। जैसे क्रिकेट, एक अकेला बहुत खुश हो रहा होता है जो बैटिंग पे होता है, ठीक है, बाकी सब बेचारे भाग रहे होते हैं, है ना। कबड्डी में भी सारे इन्वॉल्व होते हैं, सबको पता है क्यों, किसके दांव लग गया भगवान जाने। ये तो आप पता करो यार, मैं क्या बताऊं आपको। वो नहीं, ये जिसका ऑलरेडी बेचारा घर में बैठ बैठ के जो पगला गया, उसको नहीं, उसको क्या चेस की मैं वो बोलूं, उसकी प्रॉब्लम ही घर है। चलो अपना अपना अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो सही क्वेश्चन करते हैं एक, है ना। चलो ये यहां से अपने क्लास की कॉपी में आ जाओ। इंटीग्रेशन में दे रखा है 3 to 5, अंडर रूट में दे रखा है x+2 टाइम्स अंडर रूट में 2x-4 प्लस अंडर रूट में दे रखा है x-2 टाइम्स अंडर रूट में 2x-4 डॉट dx। दिस इज द क्वेश्चन है। नहीं ऐसा कुछ नहीं राखी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ भाई, जैसे ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन में दे रखा है x प्लस में इतना है ना, बड़ा ध्यान से देखना। जो कुछ भी अंदर लिखा हुआ है ना, इसको थोड़ी सी देर के लिए मैंने fx मान लिया। मैंने कहा ये fx है, अंडर रूट में दे रखा है fx इज इक्वल में इतना, मैंने लिख लिया कि भाई ये fx है, और मैंने ऐसे लिख दिया x माइनस में कितना 2 टाइम्स, ठीक है, अंडर रूट में 2x-4, ये दे रखा है fx। अगर ये fx है तो मैं एक बड़ा गजब का क्वेश्चन बोल रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से देखना। अब ये चैप्टर मैंने कहा लेवल चैप्टर है, लेवल चैप्टर f²x। ध्यान से एक एक कदम अगर भाई देव आपने मिला मिला के रखा ना, तो पिछले चैप्टर में हमें नंबर नहीं मिलते, लेकिन इस चैप्टर से पिछले और अगले दोनों के नंबर हो जाएंगे। इसलिए बड़े ध्यान से, है ना, केयरफुली। गधों का चैप्टर नहीं है ये, गधों का चैप्टर नहीं है, ठीक है। अगर बाय द वे आप 50% मार्क्स अगर कैलकुलेट करते हैं ना, कि 50% पूरी मैथ्स के 50% मार्क्स किन 5 या 6 चैप्टर से आते हैं, तो उनमें से ये एक है। 50% मार्क्स लेकर के आ सकता है अगर बाय द वे उन्हें 5 या 6 चैप्टर एकदम सलंग लगा के रखे हुए, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो इसका स्क्वायर करा, क्यों करा कारण बाद में समझ में आएगा, ठीक है। स्क्वायरिंग करते ही आप में से कई लोगों को पता है इन दोनों के ढक्कन उड़ जाएंगे, है ना, और ये मिलकर के हो जाएगा 2x। सोच लिया, बाकी दो तो कट जाएंगे, ठीक है। प्लस में 2 टाइम्स अंडर रूट में, ये दोनों अंदर ही अंदर गुणा हो जाएंगे, है ना। जब ये अंदर अंदर गुणा होंगे तो यहां से बन जाएगा x² माइनस में 4, ठीक है। इंटू में इसका स्क्वायर होने से ये खुल जाएगा, 2x-4 हो जाएगा, सही है। यहां से कितना हो रहा है 2x, सही है, ये 2x हो गया। प्लस में कितना हो रहा है 2 अंडर रूट में कितना x² माइनस 8x प्लस 16, और आप फिर दिमाग लगाओ, ये लिखा हुआ है 2 टाइम्स में 2 अंडर रूट में, ये किसी का स्क्वायर है, देखोगे तो दिखेगा x-4 का होल स्क्वायर, सही है। तो आप चाहो तो इसे ऐसे लिख सकते हो 2x प्लस में 2 टाइम्स में मॉड x-4। यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो आपको ये पकड़ में आया कि ये fx है, fx, सही है, ये fx है ना। ओके, अच्छा अगर बाय द वे मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं ना, ठीक है, बड़े ही ध्यान से समझने की चीज है। क्वेश्चन में ये मैं क्वेश्चन में एक चेंज कर रहा हूं, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन के 2 पार्ट नहीं करना चाहता, इसलिए एक ही पार्ट करने के लिए मैं जान के इसे 4 से 5 ले रहा हूं, ठीक है। मैं जान के 4 से 5 किया क्वेश्चन को।
अगर मैंने इसे 4 से 5 कर दिया तो मुझे पता है मेरा x जो है वो 4 से 5 में है। हाँ या ना? सही है। तो मैंने 4 घटाता हूं तो x माइनस 4 जो होगा वो 0 से 1 में होगा। क्या है समझ में? माने मैं यहां से कह सकता हूं x माइनस 4 मेरा पॉजिटिव है, जो चीज 0 से 1 में पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव तो एज इट इज खुलेगा, तो इसका मतलब मुझे कितना दिख जाएगा 4x माइनस 4। ये क्या है? एफ स्क्वायर एक्स। तो इसका मतलब मेरा एफ स्क्वायर एक्स बराबर में 4 टाइम्स x माइनस 1 है ना? इसका मतलब एफ एक्स बोल कितना हुआ? 2 अंडर रूट एक्स माइनस 1। ये समझ में है? अगर ये एफ एक्स हुआ, यहां तक की बात समझ में आई? ये एफ स्क्वायर एक्स है ना, दिख रहा है आपको? एफ स्क्वायर एक्स अगर इतना है तो एफ एक्स ये हो गया। तो मैं ये एफ एक्स क्यों लूं? ये ज्यादा आसान नहीं है? ये भी तो एफ एक्स ही है, इन द गिवन कंडीशन ये है। तो मैं ये थोड़ी ना यूज करूंगा, मैं तो इसकी अगली लाइन में क्या लिखूंगा? इसकी अगली लाइन में लिखूंगा आई इज इक्वल टू में कितना? आई इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन 2 तो ले लूंगा बाहर, अंडर रूट में कितना x माइनस 1 डॉट dx, और लिमिट कहां से कहां तक? 4 से 5 तक। सही बात है। अब जल्दी से बता बेटा कि रूट एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन। हाँ भाई जल्दी जल्दी सोचो, रूट एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन ये 8 होगा ना? ये 8 होगा ना? ये 8 होगा तो यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। हाँ भाई कितना ये? हाँ बोल। अब इसका रूट एक्स माइनस 2 का इंटीग्रेशन बोलो। रूट एक्स का इंटीग्रेशन बोलो जल्दी जल्दी। रूट एक्स का इंटीग्रेशन बोलो, रूट एक्स का। यार तू बार बार भूल जाता, पता है लीनियर को तो आज भी नहीं पकड़ पाया। रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2/3 एक्स माइनस 2 की पावर 3/2। सही है। लिमिट कहां से कहां तक है? 4 से 5 तक। वैल्यू रख, कितना हो जाएगा जल्दी जल्दी बता? 4/3। यहां पे अगर 5 रखते हैं तो कितना हो जाएगा? 5 रखते हैं तो 3 की पावर 3/2 है ना? तो 3√3 लिख रहा हूं, ये पकड़ में है? अच्छा 4 रखते हैं, 4 रखते हैं कितना हो जाएगा? माइनस में 2√2। सही है ना? बस ये हो गया आंसर। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर क्लियर है? सही है, सही है। अब देखो, आप क्वेश्चन को देखो, आप सडनली ये क्वेश्चन सिर्फ सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो। ये इसके बाद ये वाली लाइन और ये जितना भी अपन ने काटा कूटा करा ना, ये सब का सब इट इज, ये बैकएंड का पार्ट है। ये सब बैकएंड में चल रहा है दिमाग में, है ना? ये सब बैकएंड पार्ट है। इसीलिए दैट्स, मैंने कहा ना, ये अब तो वो चैप्टर्स आएंगे ना जहां पे हम लेवल खींचेंगे। हम शुरू से क्यों लेवल खींचे? अब धीरे 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 हम में से कई गरीब बच्चे जो हैं वो समझदार हो गए हैं। जब वो समझदार हो गए तो मैं अब लेवल खींच सकता हूं। अब लास्ट तक जाते तो एकदम टॉप लेवल पे भी क्वेश्चन उठा सकते हम, क्योंकि अब कोई नहीं बचा। अब जो झड़ने थे झड़झुड़ा आ गए, है ना? जो खड़े हैं वो लड़ सकते हैं। 3 रहते तो 2 आंसर आता है, ऑब्वियस सी बात है विशेष। ठीक है, लेकिन क्योंकि मॉडुलस अभी कराया नहीं है इसलिए फिर मैं ऐसा करना नहीं चाहता। ठीक है, एनीवे दिस इज डन। ये आया समझ में? क्योंकि मुझे ये समझाने में जोर आ जाता कि एक्स के अंदर 4 से 5 की कोई भी वैल्यू रखेगा ना, तू 4 से 5 के बीच की कोई भी वैल्यू रखिए पॉजिटिव आएगा। हाँ, तो मैंने दूसरे तरीके समझा दिया। ठीक है, ओके। आयुष, तुम्हें फोटो खिंचवाया था? गुड वन गुड वन गुड वन। मैं शायद तुम्हारी बात कर रहा था, है ना? गुड गुड। देखो, ओके, अच्छा लगा। देखो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। 1 मिनट फॉर व्हाट? ठीक है, नेक्स्ट इज शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है यार। ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है? शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहती है, देखो अब आप, मैंने कहा ना अब लेवल ऊपर करने का टाइम आ गया। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहती है कि आप सपोज करो कोई फंक्शन लेके बैठे थे ए से कि बी के बीच में। ये फंक्शन था एफ एक्स, सही है? ठीक है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है? बड़े ध्यान से देखना, ए से बी के बीच में आप कोई एक फंक्शन लेके बैठे थे। क्या बोला मैंने? ध्यान से देखना कि आप ए से बी के बीच में कोई फंक्शन लेके बैठे थे। ये फंक्शन के नीचे का एरिया है। तो अगर किसी ने पूछा ये एरिया कितना होगा, तो मैं कहूंगा इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से बी
एफ एक्स डॉट डी एक्स होगा। हाँ या ना, यही तो होगा। अब किसी ने कहा हम इस बिल्डिंग को सरका देते हैं, हमने कहा कितना, उसने कहा के पॉइंट सरकाएंगे, मैंने कहा सरका दो। सरकाने से फंक्शन जो है वो सरक के यहां आ गया। अब ये जो जगह है ये ए प्लस के हो गई, ये बी प्लस के हो गई। क्या आपको बात समझ में आई? क्या बिल्डिंग का एरिया बदल गया? बिल्डिंग का एरिया तो सेम है, इसका मतलब मैं अब एरिया कहां से कहां में देख रहा हूं, ए प्लस के से बी प्लस के में देख रहा हूं, लेकिन फंक्शन तो बदल गया ना सर सरकने से। हाँ, तो जब वो राइट शिफ्ट होता है, क्या बोला मैंने, राइट शिफ्ट होता है, तो फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस के हो जाता है। ठीक है, तो जब उधर जाएगा तो नाउ फंक्शन बिकम्स x माइनस के डॉट dx। नहीं यार, हाँ एरिया शुड बी कांस्टेंट, एरिया तो सेम रहेगा ना। इसका मतलब ये लिखो या ये लिखो, इट इज वन एंड द सेम। आपको कहानी पकड़ में आई? इंटरेस्टिंग 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 बातें चल रही हैं। क्या गजब चीजें हैं यार। आप सोचो क्या मस्त है, एरिया तो सेम होगा, बिल्डिंग थोड़ी ना बदल जाएगी, लेकिन एफ ऑफ एक्स माइनस के सुन के अच्छा लगा सर मुझे। ठीक है सर, ये पहले कभी बोला नहीं सर आपने। मैंने कैसे नहीं बोला, क्या बात कर रहे हो? क्या आपको पता है कि ये एक्स का स्क्वायर का ग्राफ है? हाँ, और अगर मेरे से कोई पूछे कि एक्स माइनस 5 का स्क्वायर क्या होगा, है ना, तो अब मैं कहूंगा ना एक्स इज इक्वल टू 5 पे चले जाओ, और ये वाला ग्राफ किसका हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। सही, तो राइट शिफ्ट होने पे एक्स माइनस 5 का स्क्वायर हुआ। ओके, फंक्शन चैप्टर में बोला था, हाँ सब बताया था, लेकिन सर मेरे को नहीं रियलाइज हुआ। कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा ना। अब मैंने कहा ना, अब जो अब बच गए ना, जो झड़ गए भाग गए, जो रह गए लड़ाके वो है असली। और वो लड़ाके उन्हें पता नहीं है, कि उन्हें अगले साल समझ में आएगा कि मैं अच्छा खेल रहा था, मैं गलत समझ रहा था खुद को। ठीक है, ऐसा ये समझ में आ गया शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये कि कल को किसी ने, क्वेश्चन में कैसे आएगा, कल को किसी ने सपोज करो क्वेश्चन में आपको 2 से 3 के बीच में, है ना, 2 से 3 बोल रहा हूं यार, चल 2 से 3 ले लेते हैं। ठीक है, 2 से 3 के बीच में x माइनस 2 का होल क्यूब का इंटीग्रेशन मांगा। ठीक है, तो इट इज इक्वल टू 0 से लेके 1 के बीच में x क्यूब का इंटीग्रेशन। आया समझ में? ये समझ में आया? x माइनस 2 के होल क्यूब का इंटीग्रेशन 2 से 3 के बीच में उतना ही एरिया देगा जितना 0 से 1 के बीच का देगा। ऐसी बातें सोचना। ठीक है, अच्छा मान लो सर इसका कोई प्रूफ है क्या? ऐसे कैसे, मतलब मान ले अब मेरे को ग्राफ नहीं स्ट्राइक करा, क्या करा जाए? कुछ नहीं बेटा, उस केस में तो तू समझना ज्यादा अच्छा है। कैसे? आपकी शीटों में, मतलब मैं आपको सीधा बोल रहा हूं, S2O2 एक्सरसाइजेज में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आप क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आप इसका या तो ये सब फंडामेंटल नहीं जानते, या किसी ने आपको बोला नहीं कि यार प्लीज एक बार x माइनस के को t ट्राई कर ले, है ना। तो अगर x माइनस के को t ट्राई किया तो आपके लिए तब भी क्वेश्चन सेम आंसर दे देगा, पक्का। बिल्कुल मत सोचिए, बिल्कुल मत सोचिए, 100% सेम आंसर दे देगा। तो पहले तो अपन ने किस पे बात करी? शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पे। ठीक है, अब मैं आपको, आप में से कई लोगों के लिए ये जो अगले 5 मिनट है ना, ये ऐसी ऐसी चीजें बता रहा हूं मैं आपको जिनके लिए आपकी आंखें तरस रही हैं। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको सुनना आप। ये क्या चीज है? ये एक बिल्डिंग है जो कि ए से बी के बीच में, समझ रहे हो आप? और ये फंक्शन के नीचे का एरिया है, ये आपका y इक्वल टू एफ एक्स है। तो एरिया कैसे बताओगे कि इसका एरिया कितना है? ए से बी के बीच में एफ एक्स डॉट डी एक्स। अगर आपने इसको मिरर मान करके, इसको मिरर मान के रिफ्लेक्शन बनाया तो ये फंक्शन यूज आएगा और आपकी और बिल्डिंग यूं खड़ी होगी, हाँ या ना? अगर ये यूं हो गया तो सोचना तो बहुत आसान है। देख अब की बार यही चीज जो ए से बी तक जा रही थी ना, अब यहां पे माइनस ए हो जाएगा, उतनी दूरी पे यहां माइनस बी हो जाएगा। तो ये बात तो पक्की है, माइनस बी से माइनस ए तक इंटीग्रेट करोगे सर आप। लेकिन ये क्या हुआ? ये हो गया y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। जब भी y एक्सिस में रिफ्लेक्शन निकलता है तो एफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स बन जाता है। माने आपके हिसाब से एफ ऑफ माइनस एक्स डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन अगर यहां से यहां में करो तो सेम आंसर है, एग्जैक्टली सेम आएगा, एग्जैक्टली सेम आएगा। एक नई चीज सीख रहे हो आप, एक नई चीज सीख रहे हो, एक नई चीज।
नई चीज सीख रहे हैं आप, ठीक है। नहीं 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 नहीं, अभी तो ऐसा वैसा कुछ नहीं, यहां तक सीख करके आगे बढ़ो आगे। राइट है। अब मैं आपको और बढ़िया चीज सुनाता हूं, देखो और बढ़िया चीज पे ला रहा हूं, ठीक है। मैं कह रहा हूं ना, आप में से कई लोगों की आंखें तरस रही हैं, तरस, क्या यार ये बता दे कोई, ये क्या होता है। आप में से कई लोगों की आंखें तरस रही हैं, तरस, मैं सीरियसली कह रहा हूं। चौथा, ठीक है, तीसरा, तीसरा, अभी तीसरी भी बात कर रहा हूं, है ना। थर्ड पॉइंट सुनना बेटा, 100% आपकी आंखें तरस रही हैं। ये देखो आप, यूं नहीं बना रहा, इस तरह से बनाता हूं, तभी आपको दिखेगा। ये सपोज करो ये जीरो है, अब ए नहीं है, जीरो से ए तक आपका फंक्शन है, ठीक है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से देखना। ये जो फंक्शन है एफ ऑफ ए तक गया ना, इट इज ए माइनस एक्स, ठीक है, ये एरिया है, ठीक है। अगर मेरे से किसी ने कहा इसका रिफ्लेक्शन इस ए के अबाउट बना, तो मैं इसका रिफ्लेक्शन ऐसा बनाऊंगा, ए के अबाउट, ये 2a तक जाएगा, है ना। अच्छा, ये अगर ए के अबाउट ही ये पलट जाता है ना, ए के अबाउट ही अगर ये पलट जाता है, तो ये एफ ऑफ एक्स माइनस ए हो जाता है, एक्स माइनस ए हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई। एफ ऑफ ए माइनस एक्स का एफ ऑफ एक्स माइनस ए हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, ठीक है, ये जो एरिया दे रहा है वो दे रहा है 0 से लेके ए तक एफ ऑफ ए माइनस एक्स डॉट डी एक्स, और ये किसके बराबर है, ए से 2a तक, ए से 2a, लेफ्ट से राइट जाते हैं, ताकि वो बच्चे जिसने माइनस बी से माइनस ए पूछा वो क्लियर हो जाए। हम लेफ्ट से राइट चलते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस ए डॉट डी एक्स, ये दोनों सेम देंगे। कैसे कैसे सेम देंगे, आप कहते हो तो सेम दे देंगे, थोड़ी ना ऐसा हो जाता है। सर बताओ आप, तो ये कैसे, भाई एक्स माइनस ए को टी ले लिया, चलो सर dx बराबर कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा, हो गया सर। ये किसकी लिमिट है अभी, x की लिमिट क्या क्या हुई, a और 2a, ठीक है। अब नई लिमिट t में चाहिए ना, a रख 0, 2a रख a, सही है। अब फंक्शन में चल, a की जगह पर 0, इसकी जगह a लिख दिया, फंक्शन में x माइनस ए की जगह t लिख दूं, x माइनस ए की जगह t लिख दूं, dx की जगह क्या लिखना है, dt लिख देते हैं, सही बात है ना। तो अपने पास में आंसर कितना हो गया, 0 से लेकर के a तक एफ ऑफ कितना, ये अपन ने क्या क्या रखा है, देखो पहला रखा था a, ठीक है, a रखने पे कितना आ गया था 0, 2a रखने पे कितना आता था, सही है। लेकिन नहीं बन रहा सर, ये तो नहीं बन रहा, ये तो नहीं बन रहा, ये तो नहीं बन रहा, मेरा भी गलत हो रहा है। तो रास्ता बताओ जल्दी से, ताकि मेरा गलत होने से बच जाए। मतलब मेरा तो एफ टी डी टी बन रहा है, मैं ये कह रहा हूं 0 से ए तक, हाँ हाँ बताओ 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 बताओ, जल्दी से बताओ जल्दी से, ताकि हम भी फ्री हो जाएं। बताओ बताओ। हाँ, ए माइनस एक्स है, सेम माइनस आएगा, क्या माइनस आएगा, मतलब आपके हिसाब से मैं टी की जगह वापस क्या रखूं, ये बताओ आप तो, वो बताओगे तो मेरे को अच्छा लगेगा ना। तब तक इसके लिए बात कर लेते हैं, इसको भी छेड़ लेता हूं, खाली खाली बैठा बैठा। ए माइनस एक्स को मैंने जेड मान लिया, तो dx बराबर में माइनस डी जेड हो गया, ठीक है। लिमिट में चलता है, लिमिट में एक्स के नाम पे लिमिट है 0 और a, जेड के नाम पे नई लिमिट हो जाएगी a, और a रखने पे 0 आ रहा है, माने आपकी नई लिमिट हो गई है कितनी, a रखने पे कितना आ रहा है, 0 रखने पे a आ रहा है, ये रखने पे 0 आ रहा है, फंक्शन के अंदर इसको z मान लिया, और ये माइनस का डी जेड हो गया, ठीक है ना। और ये
जीरो से लेकर के ए तक एफ जेड डी जेड होते हैं। हाँ क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? बोल बोल बोल। हाँ भाई। मेरी राय दूं मैं आपको, मैं आपके सामने प्रूफ कर चुका हूं कि दोनों सेम है। मेरी राय दूं मैं आपको प्रूफ कर चुका हूं कि मैं दोनों सेम है, मैं कर चुका हूं, बोर्ड पे देखो आप, मैंने प्रूफ कर दिया है कि दोनों सेम है, दोनों सेम है, दोनों सेम है। देखो आप जरा ध्यान से, दोनों सेम है मेरे लिए, मेरा दोनों सेम है, दोनों सेम आ गया है, दोनों सेम आ गए, ये और ये एक ही बात है। हाँ कार्तिक ने बहुत अच्छी बात बोली, बट टी एंड जेड आर नॉट सेम सर। टी और जेड कब से सेम हो गए सर? यूं थोड़ी ना होता है ना? अच्छा लगा ना? लेकिन बाकी टी और जेड को लेकर तो कोई समस्या नहीं है ना, बाकी तो सेम है, बाकी तो सेम है ना। अच्छा चल बता, जीरो से लेकर के π/2 तक साइन टी डी टी, इंटीग्रेशन बोलो जल्दी से, माइनस कॉस टी, लिमिट बोल जीरो से कहां तक? π/2 तक, माइनस, ठीक है, कॉस में रख π/2, जीरो, कॉस π/2 माइनस 1, आंसर बोल 1। अच्छा चल अब लेते हैं जीरो से लेके π/2 तक, अब क्या फंक्शन में साइन जेड डी जेड कर देते हैं, कर दूं? इंटीग्रेशन बोल साइन जेड का, माइनस का कॉस जेड, लिमिट कहां से कहां तक? जीरो से π/2 तक, माइनस तो बाहर ही रख दूं, कॉस π/2 जीरो, -1, आंसर कितना है? 1। अरे दोनों सेम आ गए, लेकिन सर फंक्शन में सर ये टी है ये जेड है। क्या 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 क्या, ये फंक्शन तो टी है और ये जेड है। हाँ तो मतलब dt और dz का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? आने वाले टाइम में आप एक पहली प्रॉपर्टी पढ़ोगे जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि फंक्शन चाहे t का हो, चाहे z का हो, चाहे x का हो, चाहे u का हो, फंक्शन अगर सेम है तो आंसर भी सेम होगा। ठीक है, आप में से कई लोगों को बात समझ में आई, आप में से कई लोगों को बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये दोनों सेम है, अंदर से ये दोनों सेम है। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ये दोनों सेम है, सेम, कोई बात नहीं, क्लिक कर गया ना आपको? ये आपके लिए बहुत मस्त है, इतनी छोटी सी बात, हालांकि देखा जाए तो हाँ, लेकिन मैं आपके सामने से सब हटाऊंगा इसलिए क्योंकि मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं ये दोनों एक ही बात है। बस मेरा मेरा टारगेट ये नहीं है, मैं तो आपको मेंटली हरास नहीं करना चाहता, मैं आपको सिर्फ समझाना चाहता हूं कि सब फिजिबल बॉडीज हैं और सब आसान चीजें, ठीक है ना। लास्ट 4th नंबर पे लिख करके भाग जाता हूं, ठीक है। अगर सर ये ग्राफ यूं होता तो, अगर ये ग्राफ यूं होता तो ये 0 से a तक, वो ग्राफ जो यूं है ना, ये f ऑफ x कहलाता, और ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ, ये y इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस a होता 2a तक। इसका मतलब 0 से लेकर के a तक fx डॉट dx का आंसर क्या a से लेकर 2a तक f ऑफ x माइनस a के बराबर होता है। ओ ओ ओ मतलब क्या 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 क्या, देख जरा मैंने क्या सिखाया। ये अगर fx है 0 से a तक, ये अगर y इक्वल टू fx है 0 से a तक, तो मैंने तुझको बेटा ये सिखाया कि ये y इक्वल टू में f ऑफ a माइनस x है, ये सिखाया मैंने तेरे को। ये अगर fx है तो ये a माइनस एक्स है, f ऑफ, नहीं है? ये अगर fx है तो ये f ऑफ a माइनस एक्स है, मैंने ये सिखाया। बाकी अपन कल करते हैं, टाटा टाइम, ठीक है। अब आप आज के दिन पे करके आना 15 से लेके 30 तक, क्वेश्चन नंबर 15 to 30 एलिमेंट्री एक्सरसाइज, ये आपका हाउ हो गया, करके आना, चैप्टर बहुत दमदार है।